Hello everyone, welcome back to my channel. This is your another video of national income and related aggregates. So आज हम देखेंगे कि प्रोडक्शन बाउंड्री एंड उसके जो इन्वेस्टमेंट होता है। तो चलते हैं देखते हैं फटाफट क्या होता है, इसको समझते हैं लेटेस्ट वे पे। लेट्स बिगिन। प्रोडक्शन बाउंड्री की बात करते हैं। आपको हम बता दें कि प्रोडक्शन बाउंड्री क्या है, एक इमेजिनरी लाइन होती है। ऐसा नहीं कहीं से जैसे हम लोग का यूपी का बाउंड्री है या महोबा का डिस्ट्रिक्ट है आपका, या मैं बात कर दूं कि इंडिया का जो मैप है उसके अकॉर्डिंग अगर बात करें तो प्रोडक्शन बाउंड्री ऐसी कोई एक फिजिकल बाउंड्री नहीं है, एक इमेजिनरी लाइन होती है। मैंने कहा कैसी इमेजिनरी लाइन, भाई इसको समझने में बड़ी प्रॉब्लम आती है। कई लोग इसको बोलते हैं कि कहाँ इसको कहाँ मिलेंगे, चलो हमें देखना है दिखा दीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो प्रोडक्शन बाउंड्री एक वह बाउंड्री है जो हम लोग के एक इमेजिन करते हैं हम लोग, यानी उसको इस प्रकार से आप समझिए कि जब कोई प्रोडक्शन, जब कोई भी प्रोडक्ट जब तक एक प्रोडक्शन प्रोसेस में होता है, यानी जब तक उस गुड्स को आप इंटरमीडिएटरी तरीके से यूज करते हैं, तो वह आपका प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर की वस्तुएं कहलाती है। यानी मैं आपसे कहूं कि जैसे मार्कर है, मार्कर को बनने के लिए इसमें कई सारी प्रोसेसेस चलती हैं, यानी डायरेक्ट ही मार्कर नहीं बन जाता है। पहले इसका कॉटन का जो उसमें इंक फिल रहती है वो बनता है, निब बनती है, इसकी प्लास्टिक होती है, प्लास्टिक से कवर बनता है, फिर इसकी पैकिंग होती है। जब तक इसमें क्या हो रहा है, काम चल रहा है, तब तक ये गुड्स किसके अंदर है, प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर है। जिस दिन ये गुड्स आपका फाइनली हम एक कस्टमर को यूज करने के लिए देते हैं, तो ये प्रोडक्शन बाउंड्री से बाहर की वस्तु कहलाने लगता है। चलिए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्शन बाउंड्री इज यूज्ड टू डिफरेंशिएट बिटवीन इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स। जो आपका ये प्रोडक्शन बाउंड्री का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको डिफरेंशिएट करता है कि यह गुड्स जो है इंटरमीडिएट गुड्स का है कि फाइनल गुड्स का है। इसका मतलब है कि हम इसमें कह सकते हैं कि इंटरमीडिएट गुड्स जो होती हैं वो प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर की वस्तुएं कहलाती हैं ना, यानी हम उसको कह सकते हैं कि इनर साइड ऑफ द प्रोडक्शन बाउंड्री। और जो आपकी फाइनल गुड्स होती हैं वो प्रोडक्शन बाउंड्री की बाहर की वस्तुएं कहलाती हैं। बहुत ही सिंपल सा डिफरेंस है। जैसे यहाँ पे देखते हैं, एक फार्मर ने क्या किया है, वीट को प्रोड्यूस किया है, 1000 रुपीज़ का सेल किया है। मैंने आपके लिए एक लाइन भी बना दी है। इसका मतलब है आप इसको सिर्फ इमेजिन करिएगा, यह कोई एक वर्चुअल लाइन नहीं होती है। बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट आपको समझने के चलना है। और मैं एक बार और बता दूं आपको कि इसके साथ ही साथ मैं बहुत ही कोशिश करता हूं कि आपको एक बेहतरीन सा नोट और मटेरियल प्रोवाइड कर सकूं जिसपे आप ये बोर्ड से आप निश्चित तौर पे अपने नोट्स बना सकते हैं। मैं गारंटी करता हूं कि आपकी बुक का, यानी एनसीईआरटी की जो सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, कोई भी कॉन्सेप्ट आपका मिस नहीं होगा अगर आप इस प्रकार से लेकर के चलते हो। और सेम मैं तो कहता हूं, आप जिस प्रकार से यहाँ पे मैंने लिखा है, हर एक कॉन्सेप्ट एक क्वेश्चन है, हर एक कॉन्सेप्ट एक क्वेश्चन है। और इसी क्वेश्चन को अगर इसके अकॉर्डिंग लिखते हो, मैं गारंटी करता हूं कि आप 95, 99, 98 नंबर को गेन कर सकते हो। इस बात को आप बिल्कुल से समझ कर रखिए। चलिए देखते हैं, फार्मर ने क्या किया है कि 1000 रुपीज़ का जो है वीट को प्रोड्यूस किया है और उसको सेल किया है, किसको, मिल ओनर को। और मिल ओनर ने क्या किया है, उसको एक फ्लोर आटा में कन्वर्ट करके जो है तो 1500 का सेल कर दिया है, किसको, बेकर को। अब बेकर ने उसको ब्रेड बनाया, उसको फाइनली पैक कर दिया है। इसका मतलब है कि अब वह जो ब्रेड है ना, वह अब मार्केट में फाइनल कंज्यूमर तक बिकने के लिए रेडी हो चुकी है। इसका मतलब अब उसमें किसी प्रकार का प्रोडक्शन प्रोसेस होना या बाकी नहीं रह गया, यानी फाइनली वो क्या है, प्रोडक्टिव गुड्स जो है बन चुका है। यानी अब यहाँ से जो ये गुड्स है एक प्रोडक्शन सिस्टम से बाहर की वस्तु कहला जाएगी, क्योंकि उस गुड्स को आपने पैक करके कस्टमर को देने के लिए आप तैयार हो गए हैं। अब कस्टमर उसको डायरेक्ट कंज्यूम करेगा, ना कि उसमें कुछ भी वैल्यू एडिशन नहीं करेगा। इसलिए इसको हम मानते हैं कि प्रोडक्शन का प्रोसेस उसमें कंप्लीट हो चुका है और वह कंज्यूमर डायरेक्ट उसको सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए यूज करने वाला है, यानी उसके बाद वो रीसेल नहीं होगी, उसमें किसी प्रकार का वैल्यू एडिशन नहीं होगा। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। और फाइनली ये गुड्स क्या है, प्रोडक्शन बाउंड्री की बाहर की वस्तु बन जाती है। जब तक उसमें प्रोडक्शन प्रोसेस इन्वॉल्व रहता है तब तक वो इनर साइड ऑफ द प्रोडक्शन बाउंड्री रहती है। और फाइनली यहाँ पे 2000 रुपये का वो जो बेकर है उसको कंज्यूमर को सेल कर देता है।
तो ये था आपका प्रोडक्शन बाउंड्री। देखिए भाई, आपको अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर करिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। अब आपको बताता हूँ इन्वेस्टमेंट, एक नया टॉपिक है जो कि यहाँ से आपका स्टार्ट हो रहा है, इन्वेस्टमेंट। अब ये इन्वेस्टमेंट होता क्या है? इन्वेस्टमेंट मैं कहता हूँ कि सपोज मैं एक कुछ भी दुकान, मान लीजिए मैंने खोला, मैं एक दुकान खोला। अब उस दुकान में मैं कुछ भी लगाऊं, चाहे उस दुकान की बिल्डिंग बनाऊं, चाहे उसमें डेकोरेट करूं, पैसा तो मैं लगा रहा हूं, सिंपल सी बात है, पैसा मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं। तो इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि जो भी मेरी पूंजी होती है, जो भी मेरा पैसा है, अगर वो बिजनेस पहले से मान लीजिए चला रहा था, मेरे पापा ने मुझे 10,000 रुपये का बिजनेस बनाया दे दिया कि लो भाई ये 10,000 रुपये का बिजनेस है। उसकी जो मैंने कैपिटल उसको कैलकुलेट करी, मुझे उन्होंने बताया नहीं, मैंने उसकी कैपिटल को कैलकुलेट करी कि लगभग उसमें जो रनिंग बिजनेस था उसमें 10,000 रुपीज़ का सब कुछ था। मैंने उसकी एसेट्स, फर्नीचर, बिल्डिंग, जो सामान था, सबको मैंने कैलकुलेट किया, लगभग उसका अमाउंट हो रहा था 10,000। हमने ठीक है भाई, ये उनका इनिशियली इन्वेस्टमेंट था, मतलब मेरे पापा का ये क्या था, इनिशियली इन्वेस्टमेंट था। फिर मैंने देखा कि उस 10,000 में मैंने, यानी इसको हम कैपिटल बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते, मेरी क्योंकि मुझे मिली हुई है, यानी इसको पूंजी बोल सकते हैं, नहीं कैपिटल बोल सकते हैं। अब जरा सोचिए, इस 10,000 में मैं 5,000 रुपये अपना और लगा दूं, क्या लगा दूं, 5,000 रुपीज़ में और इन्वेस्ट कर दूं। इसका मतलब है कि मेरा जो कैपिटल हो जाएगा वो 10,000 से बढ़कर के 15,000 हो जाएगा। अब 15,000 कैपिटल होने का मतलब है कि आपको समझना होगा कि 10,000 से जो हमारा कैपिटल बढ़ गया 15,000 हो गया, इसका मतलब मैंने इसमें कितना लगाया, 5,000 इन्वेस्ट किया मैंने। कितना किया? इसका मतलब है कि इन्वेस्टमेंट वह एक एडिशनल पैसा होता है जो मेरे, जैसे मैंने लगाता हूँ 5,000 मैंने लगाया, तो मेरे कैपिटल में उतना ही चेंज दिखेगा। यानी जितना आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपकी कैपिटल में भी उतना ही चेंज होता है। मेरा कैपिटल क्या था, 10,000 से 15,000 हो गया था। इसका मतलब इसमें जो इन्वेस्टमेंट हुआ है वो कितने का हुआ है, 5,000 का। चलिए फटाफट इसकी डेफिनेशन भी देखते हैं क्या होती है, आप इसको बहुत बेहतर तरीके से समझिए क्या होता है। इन्वेस्टमेंट मीन्स एडिशनल मेड टू द कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर। जो इन्वेस्टमेंट होता है इट इज द एडिशनल मेड टू द कैपिटल, यानी जो भी हम लोग अपने कैपिटल में एडिशनल बनाते हैं, एडिशनल लगाते हैं, उसको हम क्या बोल देते हैं, इन्वेस्टमेंट बोल देते हैं। जिसको हम लोगों ने आई को बताया है इन्वेस्टमेंट, आई को बताया है इन्वेस्टमेंट, एंड डेल्टा कैपिटल, यानी कैपिटल को यहाँ पे के से डिनोट किया जाता है। आप ये इकोनॉमिक्स की फॉर्म में याद रखिएगा कि डेल्टा के का मतलब होता है चेंज इन कैपिटल, चेंज इन कैपिटल। इसका मतलब है कि जितना आप पैसे कैपिटल में चेंज हो रहा होगा उतना ही आपका इन्वेस्टमेंट में भी चेंज हो रहा होगा। तो फटाफट देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट क्या इतने प्रकार के होते हैं। अब हम आपसे कहें कि भाई जाओ तुम कंट्री की इन्वेस्टमेंट निकाल के लाओ, फिर क्या करोगे? उसमें आपको देखना होता है कि इन्वेस्टमेंट को हमने मेनली यहाँ पे दो तरीके से डिफाइन किया है। हमने कहा भाई अगर मेरी दुकान है, सपोज मैं अपने के लिए एग्जाम्पल लेके चलता हूँ, वो बेहतर रहेगा, क्योंकि आपको ब्रॉड समझने के लिए पहले स्मॉलर भी तो समझना पड़ेगा। स्मॉल कॉन्सेप्ट जब तक समझोगे नहीं तब तक कुछ नहीं होने वाला। चलिए तो फिर समझते हैं कि जो हमने इन्वेस्टमेंट को समझने के लिए पहले आपको समझना होगा एक छोटी सी शॉप से। मैंने कहा आप अगर मेरा इन्वेस्टमेंट समझना चाहते हो तो मेरे को दो प्रकार से जज करो। पहला ये कि मैंने अगर अपनी शॉप की बिल्डिंग बनवाई है, यानी मैंने उसमें किसी भी प्रकार का फिक्स्ड इन्वेस्ट किया है, तो वो भी मेरी कैपिटल में इंक्रीजमेंट हुआ है, क्योंकि मेरी बिल्डिंग की वैल्यू बड़ी होगी, जो कि एक पार्ट ऑफ कैपिटल होता है। ठीक है। दूसरा तरीका हो सकता है, मैंने कहा नहीं भाई मुझे बिजनेस की आउटलुक नहीं बढ़ानी, मुझे इसमें क्वालिटी प्रोडक्ट बढ़ाने हैं, यानी मुझे स्टॉक बढ़ाना है, तो वो भी मेरे लिए कैपिटल में चेंज होगा, यानी उसमें भी मेरा इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो मैंने कहा दो प्रकार से आप फटाफट कर लीजिए। मैंने क्या किया, ग्रॉस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट को जज किया कि मेरा फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट कितना हुआ। मैंने अपनी बिल्डिंग देखी थी, अगर उसमें मैंने सपोज 50,000 रुपये कहाँ लगा दिए, बिल्डिंग में लगा दिए, और साथ ही साथ मैंने 10,000 रुपये का स्टॉक भी बढ़ा लिया, तो मेरा इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा इस समय, ये हो जाएगा आपका 60,000, यानी मैंने कुल मिला के 60,000 का इन्वेस्टमेंट किया है। चलिए फटाफट अब आपको बताएं कि अगर अब बात करते हैं कंट्री की, बड़े लेवल पे चलते हैं।
अगर ग्रॉस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, अब आपको हो सकता है कि बड़े भाई कंट्री में कई प्रकार का इन्वेस्टमेंट होता है, हम भी करते हैं, सरकार भी करती है, गवर्नमेंट भी करती है, मतलब कहाँ कहाँ आप जाएंगे। तो हमने कहा फटाफट देखिए ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, कि जो ऑल बिजनेसमैन है उनका कोई फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट नई नई फर्में तो नहीं बनी है, कहीं नया इन्वेस्टमेंट तो नहीं किया उन्होंने। हमने कहा ठीक है भाई देख लेते हैं। तो मैंने देखा ग्रॉस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए अभी आप सिर्फ फिक्स्ड वाला निकाल रहे हो, याद रखना चेंज वाला नहीं निकाल रहे हो, जिसको हमने बताया था ग्रॉस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट निकालोगे, यानी बिजनेस में जो हम लोग फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट करते हैं। दूसरा हमने कहा कि ग्रॉस रेसिडेंशियल इन्वेस्टमेंट निकालिए, यानी हम सब लोग रहते हैं, जहाँ पे रहते हैं हम लोग अपना मकान बनाते हैं, बिजनेस में मकान बना रहे हैं तो उसको भी कैलकुलेट करिए, और रहने के लिए अगर बना रहे हैं तो उसको भी कैलकुलेट करिए। और तीसरा है ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट, कि जो गवर्नमेंट के द्वारा पब्लिक सेक्टर यानी सड़क बन रहा है, कहीं पुल बन रहा है, कहीं हॉस्पिटल बन रहा है, कहीं स्कूल बन रहे हैं, इन सब का भी फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट आप लोग निकाल लीजिए। हमने कहा वाह भाई, हमने भी अपना निकाल दिया, अगर मैंने कोई बिजनेस खोली है उसका भी निकाल दिया, और किसी ने अपना घर बनवा लिया उसका भी इन्वेस्टमेंट निकाल दिया, यानी टोटल इन्वेस्टमेंट आपके पास कौन सा वाला, फिक्स्ड वाला आ चुका है, जिसको आप बोलते हो ग्रॉस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। फिर बात आती है चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक का मतलब यही वही वैल्यू है जो आपकी सामान में चेंज होता है। इसकी डेफिनेशन क्या है, इट इज चेंज इन स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। हो सकता है कि आपकी फिनिश गुड्स में चेंज हो, उसका वैल्यू कितनी चेंज हो रही है, एंड रॉ मटेरियल, जो भी आपके रॉ मटेरियल है उसमें कितना चेंज आ रहा है, यानी आपके कुल मिला के जो स्टॉक हैं जो चेंज होते रहते हैं उसमें कितना चेंज आ रहा है, आपको उसको समझना है। अगर मैं कह दूं कि यहाँ पे जो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट आपके साथ हुआ है और जो चेंज इन इन्वेस्टमेंट हुआ है, अगर आप इन दोनों को अगर ऐड कर लोगे तो निश्चित तौर पे आप ग्रॉस इन्वेस्टमेंट पे पहुंच जाओगे, यानी टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हुआ है वो आपको मिल जाएगा। अब बोलो सर ये आप क्यों पढ़ा रहे हैं, कहाँ से क्या मोटिव है इसका? भाई ये कॉन्सेप्ट ना आपको रुला देगा अगर आपने नहीं पढ़ा है तो, क्योंकि आप समझिए कि आपको सिर्फ हाँ बता सकता है कि इन्वेस्टमेंट क्या हो सकता है, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट या ग्रॉस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट क्या हो सकता है, लेकिन आपको ग्रॉस और नेट का डिफरेंस बता सकता है। लेकिन अगर आपको कहीं ना कहीं अगर ग्रॉस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट नहीं मिलता है तो फिर दिक्कत कर जाती है आपकी कहाँ पे, जब आप नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हो। फिर से याद रखिएगा, फिर आप मत कहिएगा कि सर आपने ये 3 कंपोनेंट हमें नहीं पता थे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग पढ़ते रहते होंगे, लेकिन भाई मेरी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मुझे लगता है कि हो सकता है आपने ये चीज़ें ना पढ़ी हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने इन चीज़ों को नोट नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं कि सर चेंज इन स्टॉक क्या होता है, ये हमारे बस में नहीं है। मैंने कहा भाई चेंज इन स्टॉक है, सिंपल सी बात है। मैं आपके लिए कहता हूँ कि आप जरा सोचिए, आप सुबह जब घर से निकले तो आपके पॉकेट में 5 रुपए थे, यानी सुबह निकल रहे हो ना, यानी स्टार्टिंग पॉइंट पे आपके पास 5 रुपए थे। जब आप लौट के आए तो आपकी पॉकेट में 100 रुपए थे। 5 रुपए थे सुबह और शाम के आए तो 100 रुपए थे। अब मैंने कहूँ कि आपकी पॉकेट में चेंज इन कितना हुआ, तो आप क्या कहोगे कि सर 100 थे शाम को, 5 सुबह थे, 100 में से अगर 5 माइनस कर देंगे तो हमारे पास 95 रुपये आ जाएगा। हमने कहा बस फालतू परेशान हो। अगर 95 रुपये तुम्हें मालूम चल गया कि मेरी पॉकेट में 95 रुपये का इंक्रीजमेंट हुआ है, यानी चेंज इन पॉकेट 95 रुपये आई है, मैंने कहा यही कॉन्सेप्ट यहाँ लगा दो ना, क्या दिक्कत है। मैंने कहा कि तुम शाम को आए थे, यानी आपको क्लोजिंग स्टॉक तो मालूम होगा फर्म का। क्लोजिंग स्टॉक निकाला आपने कि हमारे पास, यानी वही 100 रुपये शाम को आए ना, क्लोजिंग मान लेते हैं शाम को क्लोजिंग होती है, क्लोजिंग में से मैं कह दूं ओपनिंग स्टॉक को माइनस कर दो, यानी जो आपके इनिशियली था 5 रुपये था, 100 में से 5 रुपये माइनस कर दिए। मैंने कहा चेंज इन स्टॉक कितना हुआ, बोले सर 95 रुपये। भाई अगर आया तो फटाफट एक कमेंट करके बताओ। तो आपका यहाँ से क्या मिलता है, जब आपने चेंज इन स्टॉक निकाल लिया, यानी मेरे पास 95 रुपये इंक्रीज यहाँ पे हुआ है, मैंने टोटल इन्वेस्टमेंट जो फिक्स्ड वाला था वो भी कुछ किया हुआ है। मैं कह दूं कि टोटल इन्वेस्टमेंट मेरा कितना हो गया, ये फिक्स्ड वाला हो गया, ये चेंज इन वाला हो गया, दोनों को मिलाया तो टोटल इन्वेस्टमेंट मेरा निकल करके आ गया। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जो कि सारे बेसिक्स चीज़ें हैं, क्योंकि यही चीज़ें हैं जो आपको थ्योरी में लिखनी है और यही चीज़ों से आपकी न्यूमेरिकल भी बनने वाले हैं।
तो बने रहिए। जैसा कि आपको मालूम है कि इसमें इकोनॉमिक्स के साथ साथ अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडी के भी कॉन्सेप्ट हम क्लियर करते हैं। तो फटाफट आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो और देखते रहिए और थोड़ा सा मेरे को भी सपोर्ट करिए और लाइक और कमेंट करके बताइए कि क्या ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं है। अगर हेल्पफुल होगी तो निश्चित तौर पे ऐसे ही ढेर सारे वीडियोस आपकी पूरी कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दूंगा, ये मेरा वादा रहा। ओके, तो बाय बाय।